नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना। एक अपडेट कर दूं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है और ध्यान सुनना, मैं कभी भी किसी से पैसों की डिमांड नहीं करता हूँ। ठीक है, हाँ, मेरा खुद का एक क्लाइंट होल्डिंग है, मतलब क्लाइंटों की मैं होल्डिंग करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं अपने अकाउंट में गूगल पे, पेटीएम से कभी पैसे नहीं मंगवाता हूँ किसी से भी। ठीक है, तो अगर कोई बोल रहा है मेरे बेसिस पे कि मैं विवेक राणा हूँ, मुझे अकाउंट भेजो, आपका अकाउंट मैनेज करूंगा, नहीं देना है उसको पैसे। ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा और आपके अकाउंट को मैं मैनेज करूंगा, ना कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे देना। आपका लॉस हो जाएगा तगड़ा वाला, क्योंकि देखो ये भी स्टॉक करके इसमें 37,000 फॉलोवर्स है। जब इसको सर्च मारोगे तो यहाँ पर कुछ फेक भी चैनल आपको दिखेंगे। ठीक है, ये बंदा फेक है, तो ये आपको मैसेज ड्रॉप करेगा मेरे बेसिस में। तो भाई मैं कतई नहीं हूँ ये। ठीक है, अपना चैनल ये है, 37,000 फॉलोवर्स है, इसको देख लेना। ठीक, तो बातें मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट हो सकता है। राइट, और जिन लोगों का ऑलरेडी इसमें पैसा लगा हुआ है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि स्टॉक में क्या करना है, और अगर आप नया बाय करना चाहते हो स्टॉक को, हम कहाँ बाय कर सकते हैं। स्टॉक का नाम 7NR रिटेल लिमिटेड है, जिसको एनएससी में हम ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। और कंपनी का जो बिजनेस आप देख सकते हो, रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर ही काम करती है। अब ध्यान सुनना, मैं आपको दोनों अपने जो टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, वैसे जो फंडे होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब आप देखो कि आप इन दोनों को किस तरीके से अपने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। मैं कैसे करवाता हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं एनालिसिस सही करता हूँ और आपको अपने स्टॉक का रिव्यू चाहिए, नीचे कमेंट पक्का करना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो लेके आने का प्रयास करूंगा। अब बात करें थोड़ा कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल में स्टार्ट करूंगा एज ए फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल्स की तरफ मैं रुझान करूंगा। यहाँ पर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव है। ठीक है, नीचे लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखता है। साथ में यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी डिसेंट प्रॉफिट दे रही है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट क्या निकल के आता है आपको दिखा देता हूँ। वो ये है कि प्रमोटर्स लगातार यहाँ पर माल बेच रहे हैं। आप लोग देख सकते हो प्रमोटर्स लगातार माल यहाँ पर डिक्रीज कर रहे, बेच रहे हैं, हर क्वार्टर में माल बेच रहे हैं। ठीक, कुछ ना कुछ होल्डिंग अपनी बेच रहे हैं। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर दिख रहा है आपको माल बेचा जा रहा है, ये थोड़ा आपको करना पड़ता है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। यहाँ आपको दिख रहा है माल बेचा जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है, हमें दिख रहा है। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभार ये अपनी होल्डिंग को स्विच करते हैं। होल्डिंग स्विच करना क्या होती है कि अपना माल किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। अब हो सकता है कि इनके रिलेटिव्स हो सकता है कि इनका कुछ जिन्होंने कर्जा ले रखा हो, ठीक है, कुछ इनको देना हो, तो ये अपनी होल्डिंग वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, आप देख सकते हो यहाँ 34% की होल्डिंग थी और ये 30 हो गई, 4% की गिरावट, मोटा मोटी 4.5% होता है। तो यहाँ जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा इस व्यक्ति को मोटा मोटी सेम होल्डिंग उन्होंने ट्रांसफर कर दी। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई, यहाँ तो आपको दिखाया जाएगा प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, ये हिडन प्रमोटर्स होते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है, यहाँ से होल्डिंग इसको दे दी गई, तो ये रिटेल नहीं है। ये रिटेल नहीं है, रिटेल का मतलब जो मात्र 10,000 शेयर या 500 शेयर बाय करेगा, ये लाखों शेयर बाय करके बैठे हैं, करोड़ों शेयर बाय करके बैठे हैं। 4% का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा माल है इसके पास कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही काम किया जाता है। अभी काम क्यों करते हैं पर्सनली देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ आता है कि अगर आप किसी बिजनेस में हो, ठीक है, और आपको लगता है उस बिजनेस के बारे में आपको समझ है, उसका प्राइस ऊपर जा सकता है, तो होता है ये कि थोड़ा ना यहाँ पर गेम तो किया जाता है, क्योंकि लॉस करना किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, अब लॉस करना किसी को पसंद नहीं है और इनको मिलजुल के काम करना पड़ता है, क्योंकि इनकी कंपनी में जो बंदा पैसे डालेगा 5-6% के आसपास सैलरी लेगा, वो सीधा प्रमोटर से डील करेगा, वो सीधा प्रमोटर्स को कॉल करेगा। समझ गए? ऐसा कॉल भी तुम्हें पता है वैसी होती है, ऐसी नहीं कि डायरेक्ट कॉल कर देगा, कुछ तरीके होते हैं, मीटिंग होती है। तो अगर ये करेगा बाय, तो सीधा भाई ये बोलेगा ना मुझे लॉस होना चाहिए। अब लॉस नहीं होना चाहिए तो भाई ये लॉस किसके मुंह लगेगा? फिर ये लॉस लगेगा मुंह रिटेल के। समझ गए? तो ये ऐसे प्लान करते हैं, ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि यार शॉर्ट टर्म में हम क्या करेंगे, हम अपना माल ना दिखाएंगे कि हम बेच रहे हैं। प्रमोटर्स ऐसा करते हैं, अभी आपस की समझदारी होती है, आपस की वो होती है। ठीक है, ये चीजें कभी बाहर आती भी नहीं है। आप जब थोड़ा थोड़ा मार्केट में घुसोगे ना, आपको दिखेगा अरे ये क्या करते हैं यार, साला अचानक से होल्डिंग पहले डिक्रीज कर दी, अचानक से होल्डिंग बढ़ा दी, ये क्या चल रहा है? तो आप भी क्वेश्चन जब पूछोगे ना तब लगेगा तुम्हें अच्छा भाई इसका आंसर कोई देगा नहीं तुम्हें, ये स्टॉक मार्केट का होता है। ठीक है, मैनिपुलेशन होता है, आपको खुद की अपनी समझदारी लागनी पड़ेगी कि हाँ ये ऐसा काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लोग करते क्या है, ये करते हैं।
अब यहाँ इन्होंने होल्डिंग डिक्रीज कर दी, तो यहाँ पर रिटेल क्या करेगा, माल बेचेगा ना भाई। एक सिंपल सा रूल है, जिस स्टॉक में होल्डिंग डिक्रीज हो रही हो उसको बेचो, सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक टूटता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में टूटेगा, 101% टूटेगा, और प्राइस टूट भी रहा है, और इनको यही चाहिए। ये होल्डिंग डिक्रीज कर दी, अब ये क्या करेगा, यही व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को बोल देगा, भाई तो धीरे धीरे करके माल को बाय कर, धीरे धीरे करके माल को बाय कर, बड़े शेयर्स बाय मत करियो, 1-2% से नीचे बाय कर जो दिखेगा नहीं, वो बाय करना स्टार्ट करेगा। समझ गए। अब वो बाय कितने में करेगा, 3 में इन्होंने बेचना स्टार्ट किया, प्राइस अब 1 रुपये आ गया, तो वो 1 रुपये बाय कर लेगा। अब सबका काम यहाँ पर हो गया, ये दो होल्डिंग दोबारा इसको ट्रांसफर कर देगा प्रमोटर्स को, इसका काम हो गया, इसके सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके पास होल्डिंग 0 हो गई, लेकिन इसने अपने दोस्त को बोला होगा भाई 1 रुपये बाय कर, उसने बाय कर लिया, अब वो 50-50 वहां पर बांट लेंगे, तो 1 रुपये से स्टॉक अब दोबारा 4 रुपये चले गया। समझ गए। प्रमोटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका प्राइस वहां का वही है। ठीक है, उसको चाहिए भाई कंपनी में बस माल ऊपर जो उतरे बढ़िया है, और इसका व्यू प्रमोटर व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, तुम्हें पता ही है, शॉर्ट टर्म तो होता नहीं है। ठीक है, और इसका जो ये व्यक्ति था, इसका प्रॉफिट बन गया। कैसे बन गया, इसने 1 रुपये में अपने दोस्त को बाय करवाया, या दोस्त होगा कोई भी होगा, ठीक है, उससे बाय करवाया, 4 रुपये गया, 50-50 प्रॉफिट शेयर कर लिया। अब वो 50-50 चाहे तो वो प्रमोटर्स को भी दे सकता है, और बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रमोटर्स लेते हैं भाई। ठीक है, प्रमोटर्स लेते हैं प्रॉफिट, पता चलता नहीं है, बहुत सारी खबरें आती नहीं है बाहर, और जो आ जाती है उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा क्या चलता है। तो ये सब चीजें आपको तभी समझ आएगी जब आप बहुत सारी चीजें ना एनालिसिस करोगे, आप चीजें देखोगे अबे यार ये तो हर स्टॉक में हो रही है, मोस्टली स्टॉक में यही होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे अगर आपको बचना है तो ये सब चीजें दिमाग लगाया करो, ये सोचा करो कि इस स्टॉक का प्राइस नीचे को जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो क्या सच में जा रहा है, सच में है उसमें दिख रहा है हमें कि नीचे आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कंपनी के प्रॉफिट कब राइज होंगे, डिपेंड करता है प्रमोटर्स में। ठीक है भाई, वो अचानक से बोल देगा मुझे 10 करोड़ का वो मिला है ऑर्डर, ठीक है, वो दिखा देगा दूसरी कंपनी से, थर्ड पार्टी कंपनी से दिखा देगा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से दिखा देगा मुझे 10 करोड़ का ऑर्डर मिला है, भैया उसके तो बुक्स में आ जाएगा 10 करोड़ का ऑर्डर, और 10 करोड़ का ऑर्डर आएगा तो सिंपल सी बात है अगले बार उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सब चीजें पेनी स्टॉक में चलती है और बड़े स्टॉक्स में भी चलती है। तो अगर आपको इससे बचना है तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि जितना हो सके स्टॉक को सस्ता लो। अब सस्ते की डेफिनेशन कैसे की जाती है, उसका बहुत सिंपल तरीका है, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, स्टॉप लॉस के साथ काम हो, तभी तो बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस की पावर हमारे पास एक ही पावर है, हम रिटेल के पास एक ही पावर है स्टॉप लॉस की, हमारे पास और पावर नहीं है, हमारे पास और पावर नहीं है, वी डोंट हैव एक्सेस ऑफ टू प्रमोटर्स, नहीं है हमारे पास, एनएससी बीएससी के साथ नहीं है एक्सेस, आप जितना मर्जी कर लो कुछ नहीं होने वाला आपका। तो हमारे पास पावर है स्टॉप लॉस की, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ और अपने पैटर्न को ढूंढो। अब मेरा क्या स्टॉक है पैटर्न बनना, मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ स्टॉक में देखो प्यारा सा इनसाइड बार बन रहा है, तो यहाँ मैं डेफिनेटली बाय कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा ये, समझ गए। तो ये मेरा पैटर्न बोल रहा है, मैं बाय करूंगा और मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, बस मैं खुशी खुशी रिस्क लेने के लिए 1000 रुपये 2000 रुपये खोने के रेडी हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ठीक है, किनके चक्कर में कि भैया प्रमोटर्स ऐसे मैनिपुलेट कर देगा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने पैटर्न को फॉलो करूंगा। तो मेरा पैटर्न कहता है विवेक बाय कर, मैंने बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस 1.25 रुपये। समझ गए। आप अपनी एनालिसिस में बिलीव करो और अपने स्टॉप लॉस की पावर को समझो। आपके पास एक ही पावर है स्टॉप लॉस की, बाकी आपके पास कोई पावर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जो मैंने आपको अभी गणित सिखाया ना, गणित ये शेयरहोल्डिंग पैटर्न की ये क्या हो रहा है, ये गणित यही है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म जाएगा तो अपने पैटर्न को आप जितना रिफाइन कर सकते हो, राइट। आप देखो कि आपके लिए क्या चीजें काम करती है, मैंने मेरे साथ जो चीजें मेरे लिए काम करती है, हिडन प्रमोटर का जो कॉन्सेप्ट बताया है वो मेरे लिए काम करता है, और मैंने देखा वो हिडन प्रमोटर जिस स्टॉक में होते हो साला भाग जाता है, हिडन प्रमोटर जिस स्टॉक में होता है भाग जाता है, प्रमोटर शून्य हो लेकिन हिडन प्रमोटर्स की होल्डिंग हो वो स्टॉक भागने लग जाता है, वो 1 रुपये से 10 रुपये हो जाता है, अपना काम खत्म। ठीक है, आप लोग रिटेल क्या देखते हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग, वहां पर प्रमोटर शून्य होगा, लेकिन अंदर जाके तुम देखते नहीं हो ना, यहाँ पर पब्लिक के अंदर क्लिक करके देखते नहीं हो कभी क्या है, पब्लिक के अंदर तो असली माल तो पब्लिक के अंदर भरा हुआ है ना, असली प्रमोटर्स पब्लिक के अंदर है, जिनको बाद में प्रमोटर्स घोषित कर दिया जाता है, और सच्चाई है इसमें, ये सच्चाई है भाई। ठीक है, ये स्टॉक को आपको यहाँ बाय कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस जाएगा। अब आप बोलोगे सर स्टॉप लॉस हो गया तो क्या करें, अबे भाई मैंने बोला ना लॉस लेना सीखो, लॉस लेना सीखो, मार्केट में लॉस लेना सीखो, प्रॉफिट भी लेना सीखो, लॉस भी लेना सीखो। ठीक है, हमेशा ध्यान से सुन लो, प्रॉफिट अगर 2 रुपए का ले रहे हो और लॉस कम से कम 1 रुपए का लो, ध्यान सुन लो, लोग गलती क्या करते हैं, वो लेते हैं प्रॉफिट 1 रुपए का, लॉस लेते 2 रुपए का, सच्चाई है। तो आप उल्टा करो, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन कर लो, आप 1:1 में ही काम करोगे या तो 1:2 में काम करोगे, आप डिफाइन कर लो, या फिर 1:1.15 में करोगे। ठीक है, तो मैंने चीजें आपको बतला दी स्टॉक में क्या करना है, आपको फाइनेंशियल समझ आ गए, आपको उसका पैटर्न समझ आ गया। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस है, ये बाय प्राइस है। अब ऊपर के टारगेट क्या रहेंगे,
ये स्टॉक अगर अपना हाई तोड़ता है, जो मोटा मोटी है 2 रुपये 53 पैसे, तो मुझे लगता है टूटेगा इस बार। ये दो बार ये टेस्ट कर चुका है। अगर 2.5 रुपये के ऊपर क्लोज करता है तो अगले जो टारगेट रहेंगे 7 रुपये तक के रहेंगे, स्टॉक के 7 रुपये तक के। ठीक है।